मेरी गर्दन महफूज रहे और तुम दोनों की गर्दनें कट जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो, और जो अपने लिए पसंद न करो वो अपने भाई के लिए पसंद न करो। जब मुझे अपनी गर्दन अपने लिए कटाना पसंद नहीं है तो अपने वजह से, मेरी वजह से तुम दोनों की गर्दनें कट जाए, ये मुझे कैसे पसंद हो सकता है? अगर मेरे बीवी बच्चे तो आपके भी तो बीवी बच्चे हैं, फिर मेरे बीवी बच्चों में मैं खुश रहूं और तुम दोनों की जान जाए और तुम दोनों की बीवी बच्चे एक दूसरे के ऊपर बोझ बन जाए। ये इस्लाम ने नहीं सिखाया, ये हमारे नबी ने नहीं सिखाया। आए हज्जाज के पुलिस वालों, मुझे हज्जाज के पास लेकर चलो। मेरे डाबा ये बोलती है तो हमें बर्बाद करने के चक्कर में हमारा 5 लाख बर्बाद हुआ तो 20 लाख बर्बाद है। कितने ये जो टीवी में जो खबरें आती है ना, ममता का मौलाना और जो जहरीला मौलाना, मैं भी सोचता हूँ ये टीवी वालों को देता कौन है? बाद में पता चला कि वो इटाली का मौलाना ही यूट्यूब से कटिंग कर करके निकाल के योगी मोदी के खिलाफ जो बोले उसको कटिंग कर करके पैसा दे के चलवाता है कि ताकि ये मौलाना के ऊपर एफआईआर हो जाए। अगर हमें बचने के लिए मेरा 2-4-5 लाख खर्च हुआ तो वो बेचारा अब तक 20 लाख खर्च करके अपने आप को बर्बाद कर चुका है। और इसके बाद भी हालत ये है कि पूरे हिंदुस्तान में एक भी जगह अब उसको बुलाया नहीं जा रहा है, उसको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, उसको कहीं दावत तक नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो आदमी जाति दुश्मनी को एक दूसरे की माफ की जा सकती है लेकिन जमाती दुश्मनी बहुत बुरी होती है। उसने पूरी जमात के साथ तो धोखाधड़ी की है, कोई उसकी दावत नहीं दे रहा है और हम उसके खिलाफ कोई एक्शन इसलिए नहीं लेते हैं कि मरे मरे को मारना नहीं आता। मुझे महात्मा गांधी का कौल याद आता है कि किसी को मारना हो तो उसका नाम लेना छोड़ दो, उसको नाम ना दो, अपने आप मर जाता है। अब देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक साहब है, वो मुसलमान बहुत करते रहते हैं। आजकल वो बहुत चिंता है, सपा ने क्या किया, समाजवादी पार्टी के दलों ऐसी तमाम भाषाएं इस्तेमाल की जा रही हैं सिर्फ मुसलमानों में प्रचार करने के लिए, लेकिन उसके जवाब में अखिलेश ने एक बात भी नहीं कही है, ना उसका जवाब दिया जा रहा है ना उसका नाम लिया जा रहा है। इसका नतीजा ये निकला कि पूर्वांचल में चले जाओ या पश्चिम में चले जाओ, जो पहले कुछ वोट मिलने वाले भी थे, बटने वाले थे, चुनाव से 2 दिन पहले सब ऐसे एक हुए, ऐसे इकट्ठे हुए कि उन्होंने सोचा कि नहीं पहले अपने आप को बचाओ, इसी में भलाई है, इसी में भलाई है, पहले अपने आप को बचाओ। अकलमंदी का तकाज़ा है मेरे भाइयों, ये अकलमंदी है कि हर आदमी को, हम तो बार-बार कहे हैं, मेरे मोबाइल में आज तक मेरे घर पर यही रखा हुआ है, अभी 4-5 दिन पहले चलाया है, अभी जी हिंदुस्तान ने मेरे खिलाफ, और अभी चिल्लाए देखिए ये लखनऊ में जो ममता बनर्जी आई हैं, ये मौलाना जगजीत की फिल्मी का एक हिस्सा है। अब बताइए, ये जी हिंदुस्तान ने चलाई, मेरे पास रखी हुई वो रिकॉर्डिंग, मैं जब टीवी में आ रहा था मैंने वो बना ली, उसकी वीडियो बना ली, 2 मिनट की मैंने वीडियो बना ली कि देखिए ये उसी फिल्मी का हिस्सा है। मौलवी जगजीत जो बंगाल में बोला, ममता बनर्जी वही लखनऊ में बोल रही है, इनकी दोनों की भाषा एक है, ये सब मुसलमानों को एक करने के लिए आए हैं। जगजीत ने बंगाल में मुसलमानों को एक किया, ममता बनर्जी यहाँ उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को एक करने आई है। इस तरीके से ये बोला जा रहा है, इस तरीके से, लेकिन अकलमंदी का तकाज़ा है। मैंने शायद कहीं मिसाल दी थी मेरे भाइयों की, जंगल में शेर और भेड़िया और लोमड़ी, इन तीनों ने शिकार के लिए तीनों निकले जंगल में, शेर, भेड़िया और लोमड़ी, जानते होंगे लोमड़ी, ये तीनों जानवर शिकार के लिए निकले। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया और लोमड़ी ने खरगोश मारा। अब शेर ने कहा लो भेड़िए से, चलो 3 जानवर मरे पड़े हैं, ये हिरन, ये बकरी, ये खरगोश, चलो बताओ किसको कौन सा जानवर खाना है, तुम फैसला करो, मैंने तुम्हें जज बना दिया है। भेड़िया कहता बहुत आसान, क्या हिरन बड़ा है आप खा लो,
बकरी को मैंने मारा, मैं खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी को खरगोश दे देते हैं। अब शेर तो जालिम था। जो लोग मेरी तकलीफ में समझ जाएंगे जालिम शेर कौन है, समझ लो बुरी तकलीफ समझ गए। शेर तो जालिम था, हालांकि भेड़िए का फैसला बिल्कुल सही था। भेड़िए ने फैसला सही किया कि नहीं किया? हिरन आपने मारी, हिरन आप खा लो, बकरी मैंने मारी, मैं बकरी खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेती है। भेड़िए ने फैसला बिल्कुल सही किया, लेकिन जालिम था शेर। उसने कहा क्या इतना बुरा फैसला? अरे कमीने कहां से पढ़ के आया तू? इतना गंदा फैसला? उठा और उसने एक पंजा मारा भेड़िए के उसकी गर्दन में। अलग कमीना, इतना बुरा फैसला, फैसला करना भी नहीं जानता। मेरे सामने उसकी जुर्रत देखो, इतना घटिया फैसला। लोमड़ी से कहा तू फैसला कर। लोमड़ी मुस्कुराने लगी। बिल्कुल साफ जंगल के राजा, ये भेड़िए को अकल ही नहीं थी, पागल था। बिल्कुल गलत फैसला किया इसने। अच्छा तुम फैसला करो। लोमड़ी ने कहा बहुत आसान है साहब, ये तीनों जानवर आपके हैं और अब तो भेड़िया भी आपका है। क्या मतलब? कहा हिरन आप सुबह खा लीजिए, बकरी शाम को खा लीजिए, और दोपहर में भूख लगे तो मुंह का जायका बदलने के लिए खरगोश खा लीजिए। आप जंगल के राजा हैं, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? शेर ने कहा वाह, ये है अच्छा फैसला। इतना अच्छा फैसला तुझे किसने सिखाया? लोमड़ी ने कहा इसी भेड़िए की कटी हुई गर्दन में। हजरत इसी भेड़िए से सीखा मैंने ये फैसला। अगर मैं आज ये फैसला ना करती तो मेरा भी यही हाल होता। मैंने उत्तर प्रदेश में यही बात कही थी। मैंने कहा जालिम बादशाह से बचने के लिए भेड़िया मत बनो, सही फैसला करने की कोशिश मत करो, वरना हक बात कहने पर भी मारे जाओगे। अक्लमंदी यह है कि लोमड़ी ने फैसला गलत किया जरूर था, लेकिन अक्लमंदी ये थी कि उसने अपने आप को बचा लिया। हमने कहा लोमड़ी बन जाओ, अपने आप को बचा लो, वरना शेर ऐसा झपट्टा मारेगा कि भेड़िए की तरह पड़ी रहेगी तुम्हारी। इतना मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के लोगों की अकल में आती बात सही कह रहे हैं मौलाना साहब। इस वक्त ज्यादा मुसलमान हक मत चिल्लाओ, ज्यादा चिल्लाएंगे तो ना हमें हक मिलेगा, ना यही आएगा, ना हम जिसको देना चाह रहे वो आएगा, और दूसरा आएगा वो कहेगा ठोको बुलडोजर, यही करता रहेगा। इसलिए बेहतर यह है कि लोमड़ी की तरह अक्लमंदी से काम ले लो। तो मेरे भाई अक्लमंदी और दानिशमंदी है, कभी कभी अक्लमंदी और दानिशमंदी से भी काम लिया जाता है। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, मैं शराब भी पीता हूँ, मैं ज़िना भी करता हूँ, मैं चोरी भी करता हूँ और मैं झूठ भी बोलता हूँ। बताओ इन चारों में से एक छोड़ सकता हूँ क्या? जबकि बुराइयां तो चारों हैं, हराम तो चारों हैं। अल्लाह के नबी से कहता है 4 नहीं, एक छोड़ सकता हूँ, बताओ क्या? अल्लाह के नबी ने कहा चाहे काम छोड़ दे। अल्लाह के नबी मैं तो बड़ा कानून समझता था, झूठ छोड़ने को कह रहे? नहीं झूठ छोड़ दो। अब शराब पीने के लिए गया तो सोचने लगा अल्लाह की शराब नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने कल पूछ लिया कि शराब पी थी कि नहीं पी थी, और मैंने कह दिया हाँ पी थी। अब तो मेरी गोले मारे जाएंगे क्योंकि हमको कबूल कर रहे हैं। और अगर कह दिया कि नहीं तो ये झूठ होगा और मैंने वादा किया कि झूठ नहीं बोलूंगा, तो शराब छोड़ दी। अब जिना करने गया तो कहने लगा अल्लाह के रसूल ने अगर पूछ लिया कल जिना किया था कि नहीं, और मैंने कह दिया हाँ किया था, तब तो पत्थरों से मार मार के मैं खत्म कर दिया गया। और अगर कह दिया नहीं तो झूठ होगा, और मैंने अल्लाह की कसम खा के वादा किया कि झूठ नहीं बोलूंगा। चलो जिना नहीं करना। अब चोरी करने गया, कहने लगा अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कल सुबह चोरी की थी कि नहीं, मैंने कह दिया हाँ, तो हाथ काटा जाएगा। और अगर कह दिया नहीं तो झूठ होगा, नहीं मैं चोरी नहीं करूंगा। सुबह होकर अल्लाह के नबी के पास आया, कहता कि मैं तो समझता था कि आपने बड़ा ऐसा फैसला, आपने तो बड़े अपने नजदीक से कहा झूठ छोड़ दो, मान गया अपने अपने मंदिर। आपने क्यों क्या हुआ? मैं चारों बुराइयां छोड़ दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं जानता था कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। तो हिकमत से भी काम लो। अगर किसी आदमी से सारी बुराइयां नहीं छूट रही है तो उसको कहो कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। हिकमत भी जरूरी है। हिकमत भी अल्लाह के रसूल ने दूरंदेशी से काम लिया, अक्लमंदी से काम लिया। हमें भी हर वक्त अक्लमंदी से
कुत्ता देखा, देखा क्या मौलाना साहब, हमारा उठना बैठना ही नहीं है। कुत्ते ने देखा एक छुरी पड़ी हुई है और उस छुरी में खून लगा हुआ है बकरी का ताजा ताजा, और छुरी ऐसे जमीन पर खड़ी है। अब कुत्ते को तो चाटने की आदत होती है, उसने कहा इस पे बकरी का खून लगा है, खून को चाटने के लिए उसने अपनी जबान चलाई। जैसी चलाई छुरी पर, उसकी जबान पड़ गई। बकरी का खून तो चाट गया, लेकिन उसकी जबान कट के उसका खून उस पर लग गया। अब कुत्ता क्या समझ रहा है ना, खून बाकी है। उसने फिर दोबारा जबान से चाटा है, दूसरी जगह से उसने कहा अभी भी बाकी है फिर चाटा, फिर कट गई। वो उस वक्त तक चाटता रहा कि उसकी जबान कट के गिर गई, और फिर वो खुद हलाक हो गया, मर गया। यही हालत हमारी है। मिसाल सख्त जरूर है, लेकिन सच्ची मिसाल है। हम दूसरे को बर्बाद करने के लिए यही अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। जैसे कुत्ता बकरी के खून को चाटने के लिए अपना ही खून चाटते चाटते अपनी जबान काट देगा, यही आज जुनैद में मैंने सुनाया था ना कि वो दो सहाबी थे, जिन लोगों ने सुनो जिनके कपड़े की दुकानें पास पास थी। एक आदमी सहाबी का कपड़ा बिक गया, दूसरा कस्टमर आया, दूसरा भी बिक गया, तीसरा कस्टमर आया, उसी दुकान पर तीसरा भी कपड़े के थान ले गया, चौथा आया, उसने चौथा भी उसी को दे दिया, उसी दुकान में पांचवा कस्टमर आया, उसी दुकान पर कपड़ा खरीदने। दुकानदार कहने लगा नहीं, अब वो कपड़ा मेरे पास नहीं है, मेरे भाई के पास चले जाओ, इससे भी अच्छा कपड़ा तुम्हें वहां मिल जाएगा, ये पड़ोस में दुकान है। उसने ये सोच कर उसको भेज दिया कि मेरे तो 4 कपड़े के थान बिक गए, मेरे घर में मेरी बीवी बच्चों को गुजर बसर चल जाएगा। मेरे भाई की जो बोनी तक नहीं हुई है उसको की, उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी शाम को कमा कर ले जाना है और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है। उसने ये सोचकर अब हमारे पास कपड़ा नहीं है कह दिया, ताकि मेरे भाई की भी कुछ बोनी हो जाए, उसको भी इतना कपड़ा उसका भी बिक जाए कि उसके घर में चूल्हा जल जाए। मेरे भाइयों, उसने मना कर दिया कि मेरे पास कपड़ा खत्म हो गया, जाओ मेरे भाई की दुकान के पास चले जाओ। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताना, कंपटीशन के दौर में हमारी इधर चाय की दुकान, बगल में इधर चाय की दुकान, हम दूसरे की दुकान पर आने वाले कस्टमर को भी अपनी आवाज देकर बुला लेते हैं। हम ये रिक्शा चला रहे हैं, उधर दूसरा हमारा भाई भी चला रहा है, उसके पास आने वाली सवारी खींच लेते हैं, कितना 20 रुपया नहीं, आओ अब 15 लेके आओ, बैठ जाओ। हम उसके भी मुंह से रोटी का लुकमा छीन रहे हैं। हमारे घरों में बरकत हो तो कहां से हो, हमारे बच्चों को बीमारियां न लगे तो कैसे न लगे, हमारे माँ बाप को बीमारियां कैसे जैसी बीमारियां में मुलव्वस न हो तो क्यों न हो, क्योंकि हमने रोजी रोटी के सारे नाजायज तरीके इस्तेमाल कर रखे हैं। हम तो अपने भाई की खुशी देखना ही नहीं चाहते हैं, हम अपने दुकान के होते हुए दूसरे की दुकान पर कस्टमर आता हुआ देखना ही नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम ये तो नहीं थी, इस्लाम की तालीम ये तो नहीं थी। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है, और सुनो, आए बीड़ियों का धंधा करने वालों सुनो, आए तंबाकू के धंधे करने वाले सुनो, आए सूद और ब्याज के खाने वालों सुनो, आए लंबे चौड़े बैंक बैलेंस बनाने वालों सुनो, आए बैंकों की नौकरियां करने वालों सुनो। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, इमाम मोहतरम जी एक मसला पूछने आई थी, मेरी माँ बहनें सुने, उस जमाने की औरतें और वो भी बूढ़ी औरतें में कितना तकवा हुआ करता था। इमाम साहब मैं चरखा चलाती हूँ, चरखा तो जानते हैं ना जी, मैं चरखा चलाती हूँ, दूसरे लोग अपना सूद दे जाते हैं भागवा, मैं उसको बना के खिलाती हूँ और उनसे मजदूरी होती है, कभी दिन में और कभी ओवर टाइम करती हूँ तो रात में भी चलाती हूँ। मैं चिराग जलाकर मैं चरखा चलाती हूँ, जब मेरे पास तेल होता है तो मैं चिराग अपना जलाती हूँ और सूद खिलाती हूँ। इमाम साहब उसकी मजदूरी में लेती है, इसमें बुराई क्या है?
कहा मैं ये नहीं पूछने आई हूं कि बुराई क्या है, मैं ये पूछने आई हूं कि कभी कभी मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होता। अच्छा तो मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाना चाहती हूं, लेकिन देखती हूं कि पड़ोसी के घर में चिराग जल रहा है और उसके घर पे चिराग की रोशनी मेरे आंगन में आ रही है। मैं अपना चरखा लेकर उस आंगन में बैठ जाऊं और उस पड़ोसी के घर से जो चिराग जल रहा है मैं मांगने नहीं गई उसकी रोशनी, लेकिन उसकी रोशनी ऑटोमेटिक मेरे घर में आ रही है। अगर मैं उसके चिराग की आने वाली रोशनी में अगर सूद फिरा लूं और चरखा चला लूं और ये चलाकर मैं अपने मालिक से उसकी मजदूरी ले लूं तो ये कमाई मेरे लिए हराम तो नहीं होगी, मेरे लिए मजदूरी हराम तो नहीं होगी। मैंने चोरी नहीं की है, मैंने उससे चिराग में तेल नहीं मांगा है, उसके घर में चिराग जल रहा है और उसकी रोशनी मेरे घर आ रही है, उसकी रोशनी मेरे घर आ रही है। अगर मैं उसकी रोशनी में सूद फिरा दूं और इसकी मजदूरी में ले लूं तो ये मेरे लिए हराम तो नहीं। ये खाकर कहीं मैं अज़ाब कब्र की मुस्तहिक नहीं बनूंगी, कहीं मैं जहन्नम में। अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खातून मां तेरे सवाल ने अहमद इब्न हंबल के दिल को आज शर्मिंदा कर दिया। काबे के रब कसम तेरे इस मसले का जवाब अहमद इब्न हंबल के पास नहीं। कहने लगी इमाम साहब फिर आपसे बड़ा आलिम इस बस्ती में कोई है ही नहीं, फिर मैं ये किससे मसला पूछूं। उन्होंने कहा सुन मेरी मां, जहां तक कयास का नतीजा है, कयास का खासा है, तो जहां तक मेरा इल्म है मैं उस इल्म की रोशनी में कयास लगाकर अंदाजे से ये कह सकता हूं कि इसमें कोई हर्ष तो नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि तू मांगने नहीं आ रही है, वो अचानक आ रही है। तेरे घर में भी दीवार नहीं है और उसके घर में भी कोई दीवार नहीं है और उसके चिराग की रोशनी आ रही है तेरे घर, तो इसमें तेरा क्या कसूर है? बज़ाहिर तो इसमें कोई बुराई नहीं लग रही है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल आमादा नहीं है तो मेरी मां इससे भी बच जाओ तो बेहतर है, इससे भी परहेज कर लो तो बेहतर है, इससे भी, क्योंकि वो है तो दूसरे ही की रोशनी, है तो दूसरे ही की रोशनी। बहरहाल अगर तुम इससे भी परहेज कर लो तो ये ज्यादा बेहतर है। जब और वहां से जाने लगी गुड़िया तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने लोगों से पता लगवाया कि ये किसकी बेटी है, इसके बाप का क्या नाम था। बताया हो गई कभी ने कुछ जो मेरे जहन में नहीं रहा। अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि आज के जमाने में ऐसी कुड़ियों के मौजूद है, जरूर इसका बाप कोई आलिम कुरान होगा, आलिम हदीस होगा, क्योंकि ऐसी तरबियत अपनी औलाद के अंदर कोई बड़ा आलिम ही पैदा कर सकता है। बुढ़ापे की इस दहलीज पर पहुंचकर जिस औरत की हालत ये है, इस बुढ़िया की हालत ये है कि पड़ोस से आने वाली रोशनी में भी, उस चिराग की रोशनी में भी चरखा चलाने के बारे में सोच रही है कि ये चरखा चलाएंगे तो ये कमाई मेरे लिए हलाल होगी या हराम। तब ऐसे लोगों की नमाजें अर्श से टकराए और कबूल न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे भाइयों, इधर हम नमाज पढ़ के निकलते हैं, जो मैं सर बसता हुआ जमीन पर, तो आसमान से आने लगी है निदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा। एक हमारा तकवे का हाल, एक हमारी परेशानी का हाल ये है कि यहाँ से निकले नमाज पढ़ के मालिक यौमिद्दीन, तो कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जो सीधा रास्ता उस पे चला, तमाम बुरे रास्तों से बचा ले। यहाँ ये दुआ मांग के आके सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, जैसी तरह फिर मस्जिद के बाहर निकलते ही जेब में बीड़ी रखी निकाली और माचिस जलाई और सूरह दुखान की
मेरे भाइयों, जायजा लो, इमाम अहमद इब्न हंबल के पास जो बूढ़ी औरत आती है, उस औरत के सवाल से जरा इबरत हासिल करो कि हमारी इबादतें अल्लाह की कबूल हो भी नहीं होंगी या नहीं हो रही होंगी। सोचो तो सही, गौर तो करो मेरे भाइयों। यहाँ आती इब्ने उमैर है, जंग बदर में गिरफ्तार करके लाए जाते हैं। आदि इब्ने उमैर है, गिरफ्तार करके लाए जाते हैं, पकड़ के लाए जाते हैं, पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं। ये आदि इब्ने उमैर मुसाब इब्ने उमैर के भाई हैं, भाई मोमिन है और आदि काफिर है। मुसाब सहाबी और आदि काफिर, दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गिरफ्तार करके काफिर लाए गए उनके पैरों में बेड़ियां डाल दो। आदि के पैरों में जब बेड़ियां डाली जाने लगी तो मुसाब इब्न उमैर वहीं खड़े हो गए और जो उनके पैरों में बेड़ियां डाल रहा था सहाबी आदि इब्न उमैर के पैरों में वहीं खड़े हो गए। मुसाब इब्न उमैर कहने लगे, आए सहाबी अपने दोस्त से, आए दोस्त इसके पैरों में बेड़ियां टाइट डालो, यहां से कस दो, मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूं, ये लॉक तोड़ने में, जंजीर तोड़ने में बड़ा माहिर है, यहां से टाइट कर दो वरना ये तोड़ के भाग जाएगा। जब मुसाब इब्न उमैर ये कह रहे थे कि इसके पैरों में यहां से टाइट करो, यहां से टाइट करो, यहां से लॉक लगाओ, तो आदि इब्न उमैर को इतना गुस्सा आ रहा था कि मारे गुस्से के आदि चीख पड़ा, आए मुसाब तुझे शर्म आनी चाहिए, तू उसी उमैर का बेटा है जिसका बेटा मैं हूं, तेरी रगों में उसी बाप का खून दौड़ रहा है जिसका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, लेकिन आज तुझे भाई कहते हुए शर्म आ रही है, तेरी गैरत कैसे गवारा कर रही है कि तेरी आंखों के सामने तेरे सगे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही है और तू देख रहा है और देख ही नहीं रहा है बल्कि मशवरा दे रहा है कि यहां से टाइट थूकता हूं उस पर, भाई कहते हुए शर्म आती है तुझे। इधर मुसाब इब्न उमैर कहते हैं, चुप, खामोश, तू भाई है? नहीं, तू मेरा भाई नहीं है। आदि कहता है, क्या उमैर तेरा बाप नहीं है? क्या मेरी मां तेरी मां नहीं है? क्या उमैर का खून तेरी रगों में नहीं दौड़ रहा है? क्या मेरी मां का दूध तेरी रगों में खून बनकर नहीं दौड़ रहा है? जवाब दिया, उमैर मेरा बाप है, ये सच है, तेरी मां मेरी मां, ये सच है, तूने और मैंने एक ही मां का दूध पिया है, ये भी सच है, तेरी और मेरी रगों में एक ही बाप का खून दौड़ रहा है, ये भी सच है, लेकिन ये सच नहीं है कि तू मेरा भाई है। जानता तेरा भाई कौन है? आदि ने कहा, फिर कौन है अगर मैं तेरा भाई नहीं हूं? मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, ये तेरा भाई है? हाँ, इसलिए कि मेरे भाई ने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बुखारी शरीफ की हदीस की ताकत से हमें ये पता चलता है मेरे भाइयों कि इस्लाम लाने के बाद, ईमान कलमा पढ़ने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में इकरार करने के बाद, इस्लामी रिश्ते से कलमे की बुनियाद पर अपने साथी की जो इज्जत होती है वो फिर सगा भाई भी वो दर्जा नहीं रखता है। क्या जवाब दिया? खूनी रिश्ते को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन कलमे की बुनियाद पर ये मेरा भाई है, इस रिश्ते को मैं कुर्बान नहीं करूंगा। आए आदि, तू मेरा भाई नहीं, मेरा भाई वो है जो मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, इसलिए कि इसने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलमे की बुनियाद पर ये मेरा भाई, तू भाई भाई है। ये होता है इस्लामी रिश्ता, और इस्लामी रिश्ता इतना अहम होता है कि उसके लिए खूनी रिश्ते को कुर्बान कर दिया जाता है। अरे कम से कम उतना ही करो जो अपने लिए पसंद करो, जो अपने भाई के लिए पसंद, मुसलमान भाई के लिए पसंद करो, यही काफी। इतना ही करो। आज के जमाने में सईद इब्न जुबैर को हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस ढूंढ रही थी, सईद इब्न जुबैर को हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस ढूंढ रही थी, हुक्म था उसको पकड़कर जिंदा मेरे पास लाओ, उसको कत्ल किया जाएगा। सईद इब्न
जुबैर बड़े नेक आदमी थे, लेकिन हज्जाज इब्न यूसुफ ने बड़े-बड़े लोगों को ही कत्ल किया है, एक-एक करके न जाने कितने सहाबा को उसने कत्ल किया है। हज्जाज इब्न यूसुफ ने सईद इब्न जुबैर को पुलिस ढूंढ रही थी, पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन सईद इब्न जुबैर किसी के हाथ नहीं लग रहे थे। रात को वो बहुत सी दूरी तय करके हज्जाज इब्न यूसुफ की सल्तनत से निकलना चाह रहे थे, उसके मुल्क से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे ताकि मेरी जान बच जाए, लेकिन रात का वक्त था, अंधेरे में फायदा उठाकर वो जाया करते थे और जब सुबह होती थी तो कहीं पनाह ले लिया करते थे ताकि हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस हमको न पकड़ ले। एक दिन रात को ईशा की नमाज के बाद किसी मुसलमान के घर वो खाना खाने के लिए रुके थे और मुसलमानों ही में से किसी ने जासूसी कर दी। हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस को बता दिया कि सईद इब्न जुबैर फला आदमी के घर रुके हुए हैं और रात का हिस्सा गुजरने के बाद वो इस घर से निकलेंगे और वो भागेंगे। हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस आती है और ईशा की नमाज के बाद उस घर पे छापा मारती है, सईद इब्न जुबैर पकड़ लिए जाते हैं। अब बताता हूं जासूसी किसने की? अपनों ने, अपने ही जासूसी करते हैं। लॉकडाउन के मौके पर आपने देखा होगा हमारे उत्तर प्रदेश में तो वही हाल था, जब हर चीज का गोश्त बंद था, कुछ नहीं ले सकते थे और चोरी छुपे कोई अगर भैंस काट लेता था तो अपने ही लोग जासूसी करते थे, फला के घर भैंस थी और पुलिस आकर छापा मारती थी, जितने की भैंस है उससे ज्यादा जुर्माना वसूल करती थी। अपने ही जासूसी करते हैं, इनाम का लालच होगा, इतना मिलेगा। सईद इब्न जुबैर पकड़ लिए जाते हैं और सईद इब्न जुबैर को हज्जाज इब्न यूसुफ के पास लाया जा रहा है, लेकिन जहां पकड़े गए वहां से हज्जाज इब्न यूसुफ इतना दूर है कि वहां तक जाने में 1 हफ्ता लग जाएगा। घोड़े पर ऊंट पर बैठकर सफर किया जाए तो 1 हफ्ता लग जाएगा। कितना? 1 हफ्ता। लेकिन चल रहे हैं, नमाज का वक्त होता है, वो नमाज पढ़ते, सफर में रोजा माफ है, लेकिन सईद इब्न जुबैर सफर में भी रोजा रख रहे हैं क्योंकि उनको मालूम हो चुका है कि मेरी मौत का वक्त करीब है, हज्जाज के सामने मैं लाया जाऊंगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। लिहाजा वो दिन में रोजा रखना शुरू कर दिए। जहां पुलिस वाले आराम करने के लिए रुकते वहीं नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, अपनी इबादत करना शुरू कर देते हैं। सईद इब्न जुबैर की इबादत पुलिस वालों को बड़ी पसंद आई, उनका अखलाक बहुत पसंद आया। हज्जाज के दोनों पुलिस वालों ने 3 दिन के बाद कहा, देखो सईद इब्न जुबैर बड़ा नेक आदमी है, अगर इसको हम हज्जाज के पास ले जाएं तो हज्जाज इसको कत्ल कर देगा, बेचारा बच्चों वाला आदमी है, बीवी बच्चे इसके महरूम हो जाएंगे और हज्जाज को क्या मालूम कि हमने इसको पकड़ा है। ऐसा करो, इस बेचारे को छोड़ देते हैं, ये नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, हज्जाज तो सालिम है, वो इसको कत्ल कर देगा। इन दोनों पुलिस वालों ने आपस में सलाह मशवरा किया कि इस नेक आदमी के कत्ल की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर कर लें, छोड़ देते हैं इसको। ये दोनों पुलिस वाले सईद के पास आए, कहने लगे सईद इब्न जुबैर, आए सईद इब्न जुबैर, तुम्हारी इबादत ने, तुम्हारे अखलाक ने मेरा दिल मोह लिया है, हम नहीं चाहते कि तुम्हें हज्जाज के पास लेकर चले, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें हम छोड़ दें। आए हज्जाज, ये रात का वक्त है, अंधेरे का फायदा उठाओ और तुम निकल जाओ। हज्जाज को तो मालूम नहीं है कि मैंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है, हम उसके पास जाएंगे और कह देंगे कि हमें सईद इब्न जुबैर मिले ही नहीं। सईद इब्न जुबैर ने कहा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, मैं कहीं आया हूं, मेरे बच्चे ज्यादा हैं, मेरी बीवी है, बच्चों का बोझ है मेरे ऊपर, अगर तुम मुझे छोड़ रहे हो तो ये तुम्हारा रहम करम है मेरे ऊपर, अच्छा है छोड़ दीजिए भाई, मैं आपका ये एहसान कभी भूलूंगा नहीं। उन्होंने कहा, ऐसा की क्या बात है, आप मुजरिम नहीं है, हज्जाज आपका दुश्मन है, वो आपको कत्ल करना चाहता है, जाओ, आए सईद, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, जाओ चुपके से, जाओ निकल जाओ। सईद इब्न जुबैर बड़े खुश होते हैं कि मुझे हज्जाज की पुलिस वालों ने छोड़ दिया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक न रही, वो थोड़ी ही दूर तक आगे गए होंगे, जैसे यहां से मौजूदपुर बस आपका स्टेशन 1 किलोमीटर तकरीबन गए होंगे, मुश्किल से
सोचने लगते हैं और सोच कर फिर वापस आते हैं। 1 किलोमीटर गए लेकिन कुछ उनके दिमाग में आया और वहां से सोच कर वो फिर लौटे आए और लौट कर आने के बाद उन दोनों पुलिस वालों के पास आ गए और कहने लगे, अरे हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस वालों, मुझे हज्जाज के पास ले चलो, मैं भाग कर छिप कर भागना नहीं चाहता, मुझे हज्जाज के पास ले चलो। पुलिस वालों ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है सही, हज्जाज तुम्हारी जान का दुश्मन है, तुम्हें कत्ल करेगा। कहा, मैं जानता हूं कि वो मुझे कत्ल करेगा, फिर का इसके बावजूद मैं उसके साथ में जाना चाहता हूं। पुलिस वाले कहते हैं, ऐसा बेवकूफी मत करो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, फिर तुम क्यों आए? सईद इब्न जुबैर रोते हैं और रोते हुए कहते हैं, आए पुलिस वालों, तुम्हें नहीं मालूम, जिस आदमी ने मेरी जासूसी की और तुम्हें ये बताया कि मैं इस घर में छिपा हूं, वो तो कहीं ना कहीं से देख ही रहा होगा, उसको तो ये मालूम ही होगा कि तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, मुझे पकड़ लिया है। वो आदमी हज्जाज को ये खबर दे देगा, इन दोनों पुलिस वालों ने सईद को गिरफ्तार कर लिया। आए पुलिस वालों, अगर हज्जाज को ये पता चल गया कि तुमने मुझे पकड़ लिया था और फिर छोड़ दिया, तो मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन फिर तुम्हारा हश्र ये होगा कि तुम दोनों को खूनी चमड़े पर लिटाकर बिठाकर तुम्हारी गर्दनों को उड़वा देगा, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जान बच जाए और मेरे बदले में तुम दोनों की जान चली जाए, मेरी गर्दन महफूज रहे और तुम दोनों की गर्दनें कट जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो, और जो अपने लिए पसंद न करो वो अपने भाई के लिए पसंद न करो। जब मुझे अपनी गर्दन अपने लिए कटाना पसंद नहीं है, तो अपने वजह से, मेरी वजह से तुम दोनों की गर्दनें कट जाएंगे, मुझे कैसे पसंद हो सकता है? अगर मेरे बीवी बच्चे तो आपके भी तो बीवी बच्चे, फिर मेरे बीवी बच्चों में मैं खुश रहूं और तुम दोनों की जान जाए और तुम दोनों की बीवी बच्चे एक दूसरे के ऊपर बोझ बन जाए। ये इस्लाम ने नहीं सिखाया, ये हमारे नबी ने नहीं सिखाया। आए हज्जाज के पुलिस वालों, मुझे हज्जाज के पास लेकर चलो। इसके बावजूद उन दोनों ने समझाया, लेकिन नहीं माने सईद इब्न जुबैर, हम अपने लिए हमारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते हैं। आखिरकार जिद करते हैं और वो दोनों पुलिस वाले उनको पकड़कर हज्जाज के सामने ले आए। हज्जाज ने कहा, बहुत बहुत मुबारक, तुम इनको पकड़ कर लाए हो, तुम्हें इनाम से नवाजा जाएगा। और कहा, कोई ख्वाहिश है तुम्हारी? उन्होंने वही ख्वाहिश जाहिर की कि हमें 2 रकात नमाज पढ़ना है। कहा, पढ़ लो। खूनी चमड़ा बिछा दिया गया, कुछ खाना है कुछ पीना है? कहा, नहीं। क्यों? आखिरी तमन्ना तो सबसे पूछी जाती है, कुछ खाना हो पीना हो तो बता दो। सईद इब्न जुबैर ने कहा, इन्नी साइमुन, मैं रोजे से हूं। हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा, चलो। पीछे से हाथ बांध दिए गए, खूनी चमड़ा बिछा दिया गया, गर्दन नीची कर दी गई और हज्जाज के जल्लाद ने पूरी ताकत के साथ अपनी तलवार चलाकर सईद इब्न जुबैर को एक ही बार में उनकी गर्दन को उनके तन से जुदा कर दिया। पूरा वाक़या बताने का मेरा मकसद सिर्फ यह है कि सईद इब्न जुबैर ने अपनी गर्दन कटाना गवारा कर लिया, लेकिन अपनी वजह से उस दोनों मुसलमान पुलिस वालों की जिंदगी खतरे में नहीं डाली। ये मुसलमान होता है जो अपनी वजह से दूसरे को मुसीबत में नहीं डालता है, जो अपनी वजह से दूसरे को तकलीफ में नहीं डालता है, वो मुसलमान ही क्या जिसकी वजह से दूसरे को तकलीफ पहुंचे। और हम तो सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब हमारी वजह से हमारा पड़ोसी बेचैन हो। बेचैन उस जमाने में क्या हाल था, एक आदमी के घर में बहुत से चूहे थे जो उसको